स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एकदम न्यू टॉपिक स्पर्म डाइमॉर्फिज्म या स्पर्म हेट्रोमॉर्फिज्म। क्या होते हैं स्पर्म डाइमॉर्फिज्म, उसे हमें देखना है। डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है दो रूपों में, यानी कि जब पोलन जर्मिनेट होता है तो जो जनरेटिव सेल से दो स्पर्म बनते हैं वो समान नहीं होते हैं, यानी दो तरह के स्पर्म बनते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? स्पर्म डाइमॉर्फिज्म, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ स्पर्म इन प्लांट, टिपिकली रेफर्ड टू एज स्मॉल और लार्ज। यानी कि वो जो स्पर्म बनते हैं वो कई तरीके से अलग हो सकते हैं, छोटे बड़े साइज में हो सकते हैं, उनमें प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। तो हम कह रहे हैं कि दो तरह के स्पर्म्स बनते हैं प्लांट में, जो छोटे बड़े स्पर्म हो सकते हैं। दिस फिनोमिनन इज़ मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन फ्लावरिंग प्लांट, और जो बहुत कॉमन है फ्लावरिंग प्लांट में, स्पेशली टोबैको में, प्लम्बेगो में, इनमें जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। ऑल्दो इट हैज़ ऑल्सो बीन डॉक्यूमेंटेड इन सम फर्न एंड मॉसेस, इवन फर्न और मॉसेस में भी ये पाया जाता है स्पर्म डाइमॉर्फिज्म। देखिए पहले आप एक बार डायग्राम में स्पर्म डाइमॉर्फिज्म के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहली बात आप देखें, क्या कारण हो सकते हैं? मे बी ड्यू टू डिफरेंस इन साइज, यानी कि दो अलग अलग टाइप के स्पर्म बने, एक छोटा हो जाए एक बड़ा हो जाए। दूसरा आप देख सकते हैं डिफरेंस इन नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, यानी कि आप देखें कि ये देखिएगा, यहाँ आप देखो किसी के अंदर तो कुछ ही प्लास्टिड हैं, इसमें देखिए ये कुछ प्लास्टिड है और इसके अंदर देखिए कितने सारे प्लास्टिड हैं। तो दो तरह के आपको दिखाई दे रहे हैं स्पर्म। आपको पता है कि जब जैसे ही पोलन जर्मिनेट करता है ये पोलन, तो पहले ट्यूब जो न्यूक्लियस होता है वो पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन जनरेटिव सेल जब डिवाइड होती है तो दो मेल गैमेट बनाती है या दो स्पर्म बनाती है। आप यहाँ देख रहे हैं एक स्पर्म लार्ज साइज़ का बन रहा है, एक स्मॉल साइज़ का बन रहा है। तो यही क्या है? स्पर्म डाइमॉर्फिज्म। अगर मैं बात करूँ टोबैको की, तंबाकू की, तो वहाँ जो स्पर्म डाइमॉर्फिज्म मिलता है वो किस टाइप का होता है? डिफरेंट साइज ऑफ स्पर्म, यानी कि साइज़ देखिए, ये स्मॉल वॉल्यूम साइज़ का स्पर्म है और ये लार्ज वॉल्यूम साइज़ का स्पर्म है। तो दो डिफरेंट साइज़ के स्पर्म मिल रहे हैं, किसके अंदर मिल रहे हैं? टोबैको के अंदर। तो ये भी क्या है? स्पर्म डाइमॉर्फिज्म है। इन प्लम्बेगो में आप देखेंगे तो वहाँ क्या है? साइज़ ऑलमोस्ट सेम है, एकदम सेम आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ क्या है? साइज़ सेम देखें आप, बट नंबर ऑफ प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया डिफरेंट। यहाँ पर फ्यू प्लास्टिड है, बहुत कम माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, यहाँ बहुत सारे प्लास्टिड और ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। तो स्पर्म दो टाइप के आप यहाँ देख रहे हैं। और तीसरा कारण क्या हो सकता है? डिफरेंस इन न्यूक्लियर साइज़, यानी कि इनके न्यूक्लियस का साइज़ भी अलग अलग हो सकता है। तो आप देखें एक ही जर्म जनरेटिव सेल से दो डिफरेंट टाइप के स्पर्म बन रहे हैं। अब ये डिफरेंट टाइप के स्पर्म बनने से क्या फ़ायदा है, क्या एडवांटेजेस हैं, वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व फ्लावरिंग प्लांट में टोबैको, प्लम्बेगो में ये सब देख रहे हैं आप। ऑल्दो सम फर्न और मॉसेस में भी ये मिलता है। द स्मॉल स्पर्म्स आर टिपिकली हाईली मोटाइल, जो छोटा स्पर्म होता है वो बहुत तेज़ी से मूव करता है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्टिलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कॉमनली स्मॉल जो स्पर्म होगा उसी से होगा। द लार्ज स्पर्म ऑन अदर हैंड आर इमोटाइल एंड प्ले ए सपोर्टिव रोल इन फर्टिलाइजेशन, यानी जो बड़ा वाला स्पर्म होता है वो फर्टिलाइजेशन में तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन फर्टिलाइजेशन में सपोर्ट कर रहा है, ऑफन हेल्पिंग टू गाइड द स्मॉल स्पर्म टू द एग, यानी कि वो गाइड कर रहा है छोटे वाले स्पर्म को एग से फ्यूज़ करने के लिए। अब आप देखें कि ऐसा क्यों होता है। ये देखिएगा आप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू आप देख रहे हैं, एक आपको स्मॉल स्पर्म दिख रहा है, एक लार्ज स्पर्म दिख रहा है। और ये कैसे डेवलप हुए हैं? जब जनरेटिव सेल डिवीज़न कर रही होती है
तो न्यूक्लियर हेट्रोस्पर्मी हो जाती है उसमें, यानी कि नॉन डिसजंक्शन। क्रोमोसोम जो होते हैं वो सही तरीके से सेपरेट नहीं हो पाते हैं, नॉन डिसजंक्शन हो जाता है। यानी कि जो बीटा क्रोमोसोम होते हैं, कुछ सुपर न्यूमेरिक क्रोमोसोम होते हैं प्लांट के अंदर, वो किसी में ज़्यादा चले जाते हैं, किसी में कम चले जाते हैं, तो वो अपना इफ़ेक्ट दिखाते हैं। ऐसे ही साइटोप्लाज्मिक हेट्रोस्पर्मी में मैंने आपको बताया साइटोप्लाज्म का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, कहीं प्लास्टिड ज़्यादा चले गए, किसी में प्लास्टिड कम रह गए, किसी में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा चले गए, किसी में कम रह गए। तो ये कारण हो सकते हैं किसके? हेट्रोस्पर्मी के। अब बात आती है कि हेट्रोस्पर्मी के फ़ायदे क्या हैं। तो एक तो एडवांटेजेस क्या हैं? डाइमॉर्फिज्म इज दैट इज़ अलाउड टू ग्रेटर कंट्रोल ओवर फर्टिलाइजेशन। मैंने अभी आपको बताया था कि स्मॉल वाला मोटाइल छोटा होगा तो फास्ट मूव करेगा और वो एग को फ्यूज़ कर देगा, और बड़ा वाला क्या करेगा? सपोर्टिव रोल प्ले करेगा। तो फर्टिलाइजेशन को कंट्रोल करते हैं। बाय प्रोड्यूसिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पर्म प्लांट कैन इंश्योर दैट ओनली, हाँ, अब जब दो टाइप के स्पर्म प्लांट बना रहा है तो इंश्योर हो जाता है कि छोटा वाला ही क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन करेगा। और अगर दोनों ही बड़े साइज़ के होते तो फर्टिलाइजेशन नहीं भी हो सकता था, और अगर दोनों ही छोटे साइज़ के होते तो पॉलीस्पर्मी हो जाती, यानी एग में वो दोनों ही उसको फर्टिलाइज कर देते। इज इट क्लियर? और क्या करते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रमोट भी होती है इससे। जब नॉन डिसजंक्शन वगैरह होता है क्रोमोसोम में, अनइक्वल साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वेरी यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी भी बढ़ती है। दूसरा एडवांटेज क्या होगा sperm dimorphism is that it may increase the chances of successful fertilization in complex environment। क्योंकि जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है सेंट्रल सेल में, सिनर्जिड्स के बीच में जो एग सेल होती है, वहाँ एक कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट होता है। अगर एक का साइज छोटा होता है तो वो तेज़ी से मूव करके उसको फर्टिलाइज कर देता है। सच एज डॉज with multiple competing plant species by producing two different types of sperm, plant can more effectively navigate these environment and increase the chances of successful fertilization। क्योंकि प्लांट में फर्टिलाइजेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी होता है कुछ कुछ सर्टेन प्लांट्स के अंदर, तो वहाँ पर अगर टू डिफरेंट टाइप के स्पम्स हैं, स्पेशली स्मॉल स्पम, तो वो क्या कर सकता है? इजीली फर्टिलाइज कर देता है एग को, और जिससे उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओवरऑल स्पर्म डाइमॉर्फिज्म इज़ ए फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ प्लांट बायोलॉजी। तो एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है प्लांट बायोलॉजी के लिए। दैट हैज़ इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन फॉर रिप्रोडक्शन, जिससे क्या होता है कि रिप्रोडक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ती है, और इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस भी बढ़ जाते हैं। तो ये था सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। थैंक यू।